न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के डिजिटल बुलेटिन में मैं समीनाज आपका इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं आज दिन भर के देश की अहम खबरें। महाराष्ट्र में मंदिर मस्जिद समेत धार्मिक स्थल 16 नवंबर से खुल जाएंगे। इस तरह का नोटिफिकेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जारी किया है। न्यूज़ एजेंसी NAI के मुताबिक धार्मिक स्थल में प्रार्थना के लिए हर नागरिक को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना के सबब मार्च के लॉकडाउन के बाद से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोविड-19 केसेस पाए गए हैं और इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का फैसला लिया था। लेकिन बीजेपी की जानिब से मंदिर खोलने के लिए कई बार प्रदर्शन भी किया गया। आज राज्य सरकार के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार को टारगेट किया गया है। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल के बाद 23 नवंबर से 9वीं से 12वीं क्लासेस के स्कूल भी खुल जाएंगे। इस तरह का ऐलान राज्य शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस सिंफ ने सभी अधिकारियों से बैठक भी हो चुकी है और राज्य में 9वीं से 12वीं जमात के लिए मार्गदर्शक सूचना भी जारी किए गए हैं, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस को सैनिटाइज करने के अलावा 17 नवंबर से 22 नवंबर के दरमियान स्कूल और कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को क्विक टेस्ट करने की आदेश दिए गए हैं। आज दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली देश के जवानों के साथ जैसलमेर बॉर्डर पर मनाई। इस मौके पर उन्होंने चीन का नाम न लेते हुए इशारा किया कि विस्तारवादी सोच 18वीं सदी की सोच है, जिससे सारी दुनिया परेशान है। अगर किसी ने भारत को आजमाने की कोशिश की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। मोदी ने जवानों से बात करते हुए कहा कि भारत का रुतबा खत्म जवानों की शक्ति और कुर्बानी की वजह से है। उन जवानों ने देश को सुरक्षित किया हुआ है और इसलिए आज भारत ग्लोबल लेवल पर डट कर बात रखता है। कांग्रेस की जानिब से मोदी का बयान पर टिप्पणी की गई है। मोदी जो चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, अब चीन का नाम लेने तक से डरते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने के मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा पर जनरल अटार्नी के कानूनी कार्रवाई की इजाज़त के बाद कुणाल ने तफसीली लेटर लिखते हुए अटार्नी जनरल और जजेस से कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो ट्वीट्स किए थे वो उनके निजी ख्याल हैं, जो उन्होंने कोर्ट के पार्शियल फैसले के बाद जाहिर किए हैं। कुणाल ने लेटर के ऊपर ये भी लिखा कि वो उन पर होने वाले कानूनी कार्रवाई के लिए ना ही कोई माफ़ी मांगेंगे, ना कोई वकील लगाएंगे, ना जुर्माना भरेंगे और ना ही वक्त बर्बाद करेंगे। इस पर प्रशांत भूषण ने कुणाल कामरा की साइड लेते हुए कहा कि तौहीन के नाम पर इज्जत के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। पिछले कई दिनों से संजय राउत और कॉमेडियन कुणाल कामरा के इंटरव्यू जिसका इंतजार किया जा रहा था वो आखिरकार पब्लिश कर दिया गया और इस इंटरव्यू में संजय राउत ने बीजेपी, सुशांत सिंह, कंगना रनौत और असदुद्दीन अवैसी पर दिल खोल कर बात की। सामना में कभी मुसलमानों के मतदान का हक छीन लिया जाना चाहिए, इस टॉपिक पर लिखने वाले संजय राउत ने इंटरव्यू में कहा कि मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, इन्हें भी इस देश में रहने का हक है और कुछ लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं। राउत ने कहा कि देश में सेक्युलर कोई नहीं, सेक्युलर लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाले सबसे ज़्यादा धर्म में अंधे हो चुके हैं और सेक्युलर वजह से ही हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया गया है। उन्होंने कहा कि अदालत में धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर कसम खाने का रिवाज भी गलत है, जबकि संविधान पर हाथ रखना चाहिए। शिवसेना बीजेपी के केंद्र और राज्य में अलगाव होने के बाद बीजेपी नासिक नगर पंचायत के चुनाव भी अकेले लड़ने जा रही है, जबकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की तैयारियां जारी है। इस सिलसिले में कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी ने अपनी अपनी पार्टियों की मीटिंग रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी। दिसंबर में नासिक में नगर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और सेना बीजेपी के अलग होने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों पार्टियां रीजनल लेवल पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। मेघालय हाईकोर्ट ने प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार पेट्रिशा मुकीम की फेसबुक पोस्ट के खिलाफ पुलिस में दर्ज की गई शिकायत रद्द करने से मना कर दिया है। पेट्रिशा शिलोंग टाइम्स अखबार की मुख्य संपादक है, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के बीच सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की थी। पेट्रिशा पर 153A, 505 और मानहानि के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पोस्ट सद्भावनाओं और सार्वजनिक हित में था, लेकिन उसे गलत तौर पर लिया गया।
उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी नेता के बेटे ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वाकया बुलंदशहर का है, जहां जीवर सिंह के 30 वर्षीय बेटे महेश ने खुद को गोली मार दी। आज सुबह महेश के कमरे से जब गोली चलने की आवाज़ आई तो फैमिली मेंबर्स उसके कमरे की तरफ भागे और उन्होंने महेश को खून में लथपथ पाया। महेश के पिता 3 मरतबा से बीजेपी चुनाव जीतते रहे। पुलिस ने जानकारी मिलते ही मामले की तहकीक शुरू कर दी। महेश ने मरने से पहले कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ी, जिससे आत्महत्या की वजह का पता चल सका। तमिलनाडु में आग लगने के बाद आग बुझाने के दौरान बिल्डिंग गिरने से कम 2 फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मौत और 2 जख्मी भी हुए। शनिवार की सुबह तमिलनाडु के मदुराई में एक बिल्डिंग को आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने वहां पहुंची थीं और इसी दौरान यह हादसा हो गया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने दोनों कर्मचारियों के परिवार को फीकस 25 लाख रुपये देने का भी ऐलान भी किया। तो नाजरीन, ये थी आज देश की अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह आप हमारी वेबसाइट newsexpresslive.in पर विज़िट भी कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव की खबरों की लिंक पाने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। शुक्रिया।